The best Christmas present in the world, Part 2. Dearest Konai, I write to you in a much happy frame of mind because something wonderful has just happened that I must tell you about at once. We were all standing too in our trenches yesterday morning, Christmas morning. It was crisp and quite all about as beautiful a morning as I have ever seen, as cold and frosty as a Christmas morning should be. So, as we know, this chapter the writer is talking about a letter which is written by Jim to his wife. तो जिम ने ये लेटर लिखा है अपनी वाइफ को. जिम बता रहे, शायद इसमें एक एक्सप्लेनेशन ये दिया जा रहा है कि जिम अपनी वाइफ से कहीं दूर है उस क्रिसमस के दिन, और वो बता रहे हैं कि जब वो लेटर लिख रहे वो बहुत ज़्यादा खुश थे. ना वाई ही वॉज हैप्पी, क्योंकि वो दिन, वो मॉर्निंग जो था वो बहुत ही ब्यूटीफुल था. वो क्रिसमस मॉर्निंग था, बहुत ही ठंडा, बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर था, एंड ही वॉज वेरी हैप्पी. एक लाइन इसमें दी है, वी वर ऑल स्टैंडिंग इन आवर ट्रेंचेस यस्टरडे मॉर्निंग, क्योंकि वो दिन ख़त्म हो गया. ही इज़ राइटिंग दैट लेटर इन टू द नेक्स्ट डे, दैट्स व्हाई ही इज सेइंग यस्टरडे मॉर्निंग. ठीक है, हम हमारे पार्ट में, हमारी ट्रेंचेस में खड़े थे और बहुत अच्छी, बहुत ही ब्यूटीफुल मॉर्निंग थी. I should like to be able to tell you that we began it, but the truth I ashamed to say is that Fritz began it. तो नाउ ही सेइंग कि शायद अगर मैं आपको ऐसा बोलता था कि हमने शुरू किया तो वो अच्छी बात होती, मगर ऐसा नहीं था. आई अशेम्ड कि वो हम नहीं, वो सामने वाले थे. ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में नहीं आएगा कि एक्चुअली बात क्या हो रही है. तो लेट मी क्लियर दैट विथ यू. इन दिस चैप्टर जो जिम है वो एक सोल्जर है. जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो अलग अलग कंट्रीज़ के जो लोग थे वो कई सालों तक अपने घर जाए बिना वहीं पे दे वर फाइटिंग विथ ईच अदर, राइट. चाहे वो दिवाली है, चाहे वो ईद है, चाहे वो क्रिसमस है, इन ईच फेस्टिवल, इन एवरी टाइम दे वर जस्ट फाइटिंग विथ ईच अदर. तो ऐसी ही एक मॉर्निंग थी कि क्रिसमस आ गया मगर अभी भी लड़ाई ख़त्म नहीं हुई है. ठीक है, तो बस वही टाइम है जहाँ पे जिम जो है वो इंग्लैंड के है. ठीक है, ही इज़ इंग्लिश, और सामने वो जिनको फ्रिट्स बोल रहे हैं ना, दे आर जर्मन पीपल, दे आर जर्मन सोल्जर्स. अब क्रिसमस वाला टाइम था तो कहीं ना कहीं शांति तो थी कि चलो आज एक दिन वो फाइट नहीं होगा, मगर टेंशन तो था कि टुमारो अगेन दे आर गोइंग टू फाइट. और क्योंकि आप सोल्जर हो तो आपको हमेशा ये डर लगा रहता है कि क्या आप लड़ाई में कंटिन्यू कर पाओगे कि नहीं, आप जी पाओगे या कल यू आर गोइंग टू डाई. तो इसी टेंशन के माहौल में वो क्रिसमस आ गया था और कुछ अच्छा हुआ था जो जिम अपनी वाइफ को बता रहे थे. नाउ जिम इज सेइंग कि शायद हमने वो शुरू किया तो अच्छा होता, मगर नहीं, हमने नहीं, वो शुरू किया था सामने जर्मन सोल्जर ने, राइट. फर्स्ट समवन सो अ वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस ऑपोजिट, देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैन्स लैंड, हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस. ठीक है, तो टॉमी है ना अंग्रेज़ों में एक कॉमन नाम, अपने कैसे गुजरातियों में लालू होता है ना, उसी तरह से टॉमी इज़ अ नेम कॉमन इन द इंग्लिश पीपल. तो दैट्स वाई सामने जो जर्मन वाले लोग थे उन्होंने क्या किया, इंग्लिश लोगों को क्रिसमस विश किया. दे हैव विश्ड देम हैप्पी क्रिसमस और मैरी क्रिसमस. एक्चुअली ये शुरुआत कोई भी कर सकता था, मगर जर्मन्स पीपल हैव स्टार्टेड दैट. और यहाँ पे एक वर्ड दिया है नोमेन लैंड. तो नोमेन लैंड मतलब क्या होता है कि जहाँ पे दो बॉर्डर्स होती है ना, उसके बीच में थोड़ा सा एक पट्टा ऐसा होता है कि जो ना हमारे कंट्री का है ना ऑपोजिट कंट्री का. तो बस उस वही जो पट्टा था वहीं पे वो लोग आ गए थे और उन्होंने सबको क्रिसमस विश किया. और उन लोगों के हाथ में क्या था, देखो एक वर्ड यहाँ पे और आपको बताया था, दे वर हैविंग वाइट फ्लैग. वाइट फ्लैग मतलब कि शांति, कि हम कोई युद्ध नहीं चाहते आज के दिन के लिए, लेट्स सेलिब्रेट दिस क्रिसमस टुगेदर, ऐसा कोई एक मैसेज वो लोग देना चाहते थे. When we had got over the surprise, some of us shouted back, "Same to you, Fritz, same to you." I thought that would be that. We all did. But then suddenly one of them was up there in his grey greatcoat and waving the white flag. "Don't shoot, let's
तो मुझे ऐसा लगा कि चलो हो गया, हम दोनों ने एक दूसरे को विश कर दिया। लाइक हमारी जो आर्मी थी, जो अंग्रेज़ आर्मी थी, और सामने जर्मन आर्मी ने एक दूसरे को विश कर दिया। मगर ऐसा नहीं हुआ, इट वॉज़ नॉट इट। क्या किया सामने वाले लोगों ने, वो लोग और आगे बढ़ते गए हमारी तरफ और उन्होंने बोला कि डोंट शूट, है ना, हमें मारना मत, हम झगड़ा करने, फाइट करने नहीं आ रहे हैं। देन देयर वाज अनदर फ्रिट्स अपॉन द parpet and another. Keep your hands down, I told the men. It's a trick, but it wasn't. मुझे क्या लगा कि शायद ये लोग क्रिसमस सेलिब्रेट करने के बहाने से हमारे अंदर आ जाएंगे, हमारी नो मैन लैंड्स में क्रॉस कर देंगे एंड शायद दे आर गोइंग टू अटैक अस। मगर ऐसा नहीं था। उन्होंने बोला कि वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ वेपन्स विथ अस, वी आर जस्ट हियर टू विश यू क्रिसमस एंड सेलिब्रेट क्रिसमस विथ यू. One of the German was waving a bottle above his head. It is Christmas Day, Tommy. We have scraps. We have sausage. We meet you? Yes. सामने किसी जर्मन इंसान ने हमें बॉटल दिखाई, वो बॉटल के साथ डांस करता करता हमारी तरफ आ रहा था और मुझसे पूछा कि हमारे पास कुछ नाश्ता है, हमारे पास कुछ सेलिब्रेट करने के लिए खाना है, तो क्या हम वहाँ आ सकते हैं, क्या हम साथ में सेलिब्रेट कर सकते हैं. By this time there were dozens of them walking toward us across no man's land and not a rifle between them. Little Private Morris was the first up. Come on boys. अब धीरे धीरे कई सारे जर्मन सोल्जर्स हमारी तरफ आगे बढ़ रहे थे एंड द गुड थिंग वॉज हमारे बीच कोई राइफ़ल नहीं थी, हमारे बीच कुछ कोई वेपन्स नहीं थे. हम लोगों को भी अब शुरुआत करनी थी. दे हैव स्टार्टेड तो वी हैव टू कंटिन्यू दैट, राइट. हमें भी उनको वेलकम करना था क्योंकि वो हमारी तरफ आ रहे थे. तो हमारे में से एक मॉरिस, एक हमारे अंदर का ही जो एक सोल्जर था, वो हमारी तरफ आया और उनकी तरफ जाके और उनको विश किया. I was the officer. I should have stopped them and then, I suppose. But the truth is that it never even occurred to me I should. ठीक है. अब क्या हुआ कि I thought कि मुझे उनको स्टॉप करना चाहिए, है ना. शायद ये हो सकता है कि जर्मन्स कुछ प्लान करके आ रहे हैं, शायद वो हम पे अटैक कर देंगे. तो हमारे यहाँ के जो लोगों ने, सोल्जर्स ने, उनकी तरफ जाना शुरू किया. मुझे स्टॉप करना चाहिए, मगर ऐसा ख्याल मेरे दिमाग में आया ही नहीं और मैंने उनको स्टॉप नहीं किया. ठीक है. आई हैव जस्ट लेट देम गो कि ठीक है, कंटिन्यू दैट. All along their line and ours, I could see men walking slowly towards one another. Grey coats, khaki coats meeting in the middle. है ना. उन लोगों के कोट्स और हमारे कोट्स, मतलब कि ग्रे कोट्स एंड खाकी कोट्स, मतलब जर्मन सोल्जर्स एंड इंग्लिश सोल्जर्स दोनों एक दूसरे को मिल रहे थे. देयर वॉज नो राइफल्स बिटवीन, देयर वॉज नो वेपन्स बिटवीन, देयर वर ओनली इंग्लिश एंड जर्मन पीपल एंड आई वॉज वन ऑफ देम. नहीं तो क्या था कि क्योंकि मैं ऑफिसर था, मुझे क्या करना चाहिए था, अपने आर्मी पीपल को रोकना चाहिए था. बट आई हैव नॉट डन दैट. आई वॉज पार्ट ऑफ दिस. इन द मिडल ऑफ द वार वी वर मेकिंग पीस. और वो कितना अच्छा दिन होगा जब कोई टेंशन नहीं है, जब गोलियां नहीं चल रही है और जब ये डर नहीं लग रहा है कि हम जिंदा रहेंगे कि नहीं. यू कैन नॉट इमेजिन, डियरेस्ट कॉनाई, माई फीलिंग एज I looked into eye of Fritz officer who approached me, hand overstretched. Hans Wolf, he said, gripping my hand warmly and holding it. I am from Dusseldorf. I play the cello in the orchestra. Happy Christmas. अब वो अपनी जिम, अपनी वाइफ को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, बता रहे हैं कि उस दिन क्या हुआ था. तो ये सेइंग कि मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं उस टाइम पे इतना खुश हुआ था जब एक जर्मन ऑफिसर मुझे आके बोला कि हाय कैसे. उन्होंने मेरे साथ हाथ मिलाया और बोला कि मेरा नाम हैंस वुल्फ है और मैं एक ऑर्केस्ट्रा में सेलो प्ले करता हूँ. और उसने मुझे हैप्पी क्रिसमस विश किया. मेरा हाथ एकदम वार्मली, एकदम अच्छे से उसने मेरे से हाथ भी मिलाया. कैप्टन जिम मैकफर्जन. और अब सामने इन्होंने बताया कि मेरा नाम कैप्टन जिम है. आई रिप्लाइड एंड अ हैप्पी क्रिसमस टू यू टू. आई एम अ स्कूल टीचर फ्रॉम डॉर्सेट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड. और यहाँ बताया आगे अपने बारे में, जैसे उन्होंने बताया था कि वो ऑर्केस्ट्रा में सेलो प्ले करते हैं, इन्होंने बताया कि मैं एक स्कूल टीचर हूँ इंग्लैंड में. अब ये जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था ना बच्चा,
तब क्योंकि हर कंट्री के पास इतने ज़्यादा सोल्जर्स नहीं थे, तो हर एक कंट्री ने क्या किया था, अपने हर फैमिली में से एक पर्सन को कंपलसरी सोल्जर बना के उनको ट्रेनिंग दे के भेजा था। तो इसीलिए ये कॉमन पीपल ही थे जो एज अ सोल्जर अपनी कंट्री के लिए फ़ाइट कर रहे थे। अब ये दोनों बात करना शुरू करते हैं। ओ डॉर्सेट, ही स्माइल, आई नो दिस प्लेस, आई नो इट वेरी वेल। जब मैंने उसको ये बताया कि मैं डॉर्सेट से हूँ, मतलब कि जिम ने ये बताया कि वो वेस्ट ऑफ इंग्लैंड डॉर्सेट से है, तो सामने द जर्मन सोल्जर जो थे वुल्फ, हैंस वुल्फ, उन्होंने बताया कि अच्छा ये प्लेस को तो मैं अच्छे से जानता हूँ। वी शेयर माई रम रेशन एंड हीज़ एक्सलेंट सॉसेजेस। फिर हमारे पास जो खाना था, हमारे पास जो ड्रिंक था, हमने एक दूसरे के साथ शेयर किया। एंड वी टॉक, कौन आई, हाउ वी टॉक, ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश। वैसे वो जर्मनी का था मगर वो बहुत अच्छी इंग्लिश भी बोल सकता था। बट इट टर्न आउट ऑफ दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डॉर्सेट, नेवर एवर बीन टू इंग्लैंड। वो कभी इंग्लैंड नहीं आया था, वो कभी डॉर्सेट नहीं आया था, मगर फिर भी वो काफ़ी कुछ जानता था हमारे बारे में, हमारे कंट्री के बारे में। उसकी इंग्लिश बहुत ही अच्छी थी और ये सब चीज़ें उसको स्कूल में बुक्स से, जैसे हम लोग भी कई सारे कंट्रीज़ के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, भले हम वहाँ गए नहीं हैं, तो वैसे ही ये लोग भी एक दूसरे के कंट्री के बारे में बहुत अच्छे से जानते थे। और बता रहे हैं कि हिज फेवरेट राइटर वॉज थॉमस हार्डी। हिज फेवरेट बुक Far from madding crowd. So out there in no man's land we talk of Bathsheba and Gabriel Oak and Surgeon Troy and Dorset। तो वहाँ पे नॉर्मन लैंड में बैठ के उन लोगों ने कई सारे राइटर्स के बारे में, कई सारी बुक्स, कई सारी डिफरेंट सोल्जर्स के बारे में, डिफरेंट स्टेट्स के बारे में, सिटीज़ के बारे में दे हैव टॉक। मतलब कि ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये कोई दो अपोजिट राइवल्स या अपोजिट कंट्री के सोल्जर्स बात कर रहे हैं। फिर वो आगे बता रहे हैं कि ही एंड अ वाइफ एंड अ सन। अब वो बता रहे हैं कि वो जो जर्मन सोल्जर था उसकी एक वाइफ और एक बेटा है जो सिर्फ 6 महीने से पहले ही बोर्न हुआ है। एज आई लुक अबाउट मी देयर वर हंड्रेड्स ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर, all over no man's land, smoking, laughing, talking, drinking, eating. Hans Wolf and I shared what was left of your wonderful Christmas cake. कौन आई? अब फिर जिम बता रहे हैं कि कौन आई, आपने जो केक भेजा था ना क्रिसमस का, मैंने मेरे जो फ्रेंड था उसके साथ वो भी शेयर किया, और बाकी के भी जो लोग थे अलग अलग कंट्री के वहाँ पे, वो भी वहाँ पे they were drinking, eating, talking and they were enjoying themselves. He thought the marzipan was the best he had ever tasted. I agreed. We agreed about everything and he was my enemy. There never was a Christmas party like it. कौन आई? वो बोल रहा है कि हम कितनी सारी बातें कर रहे थे और हम शायद हर बात को अग्री कर रहे थे। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम दुश्मन हैं, हम लोगों को हर चीज़ सेम लग रही थी। मुझे लग रहा था कि हाँ वो मेरे जैसा ही तो है, उसमें कुछ अलग नहीं है। और आपने जो केक भेजा था, यहाँ पे एक नाम दिया है मर्ज़ीपैन, मतलब कि जो केक होता है जो एग्स और आलमंड से बनता है, जो कोनाई ने भेजा था जिम को। इट वॉज लाइक्ड बाई हैंस वेरी मच। देन समवन, आई डोंट नो हु बॉट आउट अ फुटबॉल। अब क्या हुआ, उन लोगों ने फुटबॉल निकाला। ठीक है कि चलो अब सेलिब्रेट करते हैं, हो गया खाना पीना, तो अब क्या, तो उन लोगों ने फुटबॉल निकाला। Grey coats were dumped in piles to make goal post, and the next thing we knew, it was Tommy again Fritz out in the middle of man's land. And उन लोगों ने क्या किया, गोल पोस्ट बना दी और बोला कि चलो अब हम लोग फाइट करते हैं। अब वो फाइट कौन सी थी, राइफल या वेपन से नहीं होने वाली थी। दैट फाइट वॉज कि अब हम लोग फुटबॉल फाइट करते हैं, जो जीतेगा दे will be winner. Hans Wolf and I looked on and cheered, clapping our hand and stamping our feet to keep out the cold as much as anything.
There was a moment when I noticed our breath smiling in the air between us. ऐसा लग रहा था कि जैसे हम एक ही हवा ब्रीथ कर रहे हैं, है ना. हम लोग चीयर कर रहे थे, हम लोग क्लैप कर रहे थे, हम लोग भूल गए थे. हमें लग रहा था कि हमारे ही दोस्त थे जिनके साथ हम लोग बस एक फुटबॉल मैच खेल रहे हैं और सब कुछ ठीक हो गया है. वी वर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी राइवल कंट्रीज और एनी वर्ल्ड वॉर. वी वर जस्ट हैप्पी इन दिस मैच. Jim Meffers, he said, after a while, I think this is how we should resolve this war. ठीक है, अब सामने उसने बताया कि जिम, तुझे नहीं लगता कि बस ऐसे ही ये वॉर को ख़त्म करना चाहिए. एक फुटबॉल मैच खेलते हैं एंड जो जीता उसका जीतना, है ना. कोई मरेगा नहीं, किसी की वाइफ विडो नहीं होगी, किसी के बच्चे ऑर्फन नहीं होंगे. हमें पता है कि जब कोई सोल्जर मर जाता है तो उसके पीछे उसका पूरा फैमिली अकेला हो जाता है. तो ही इज़ थिंकिंग कि वॉर नहीं होनी चाहिए, राइट. तभी क्योंकि सामने जो जिम है ना वो अंग्रेज़ है, तो अंग्रेज़ लोग हैं ना क्रिकेट ज़्यादा अच्छे से खेल सकते हैं. तो वो क्या बोल रहा है यहाँ पे, I would prefer cricket, I told him. Then we, Tommy, could be sure of winning, probably. Germans are very good football players. तो जर्मन वाला जो था उसने बोला कि हमें फुटबॉल मैच रखना चाहिए. तो टॉमी जो है वो बोल रहा है कि नहीं नहीं, फुटबॉल मैच नहीं. टॉमी मतलब कि जिम जो अंग्रेज़ है, जो ब्रिटिशर है, जो इंग्लैंड का है, तो वो बोल रहा है नहीं, क्या होना चाहिए, क्रिकेट मैच होना चाहिए क्योंकि वी आर गुड इन दी क्रिकेट. सेड टू से कॉनाई, Fries won 2 goals to 1. अब अगेन जर्मन्स, एज वी नो कि दे आर गुड फुटबॉलर्स, तो वो जीत गए. बट एज हैंस वुल्फ जनरसली सेड, अवर गोल्स वॉज वाइडर देन देयर, सो इट वॉजंट क्वाइट फेयर. मगर उन्होंने सामने से एक्सेप्ट किया जो गोल जहाँ पे वो बॉल जाता है ना, उन्होंने बोला नहीं नहीं, हमारा गोल ज़्यादा वाइड था ना, तो इसलिए आप रोक नहीं पाए. तो ये जो जीते हैं वो हम फेयरली नहीं जीते हैं. द टाइम केम एंड ऑल too soon when the game was finished. The snaps and the rum and the sausage had long since run out and we knew it was all over. तो जो भी नाश्ता, जो भी खाना वो लोग वहाँ से लेके आए थे, जो भी ड्रिंक हम लोगों ने साथ में लिया वो ख़त्म हो गया. हमारी गेम्स ख़त्म हो गई और दिन भी धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा था. I wish Hans well and told him I hope he would see his family again soon, that the fighting would end and we could all go home. अब एक सोल्जर दूसरे सोल्जर से यही विश कर सकता है कि आई होप तू जल्दी से घर जाए और तेरी फैमिली से मिले और हम लोग ये फाइट को जल्दी जल्दी ख़त्म कर सकें. I think that is what every soldier wants. On both sides, Hans Wolf said, take care. जिम मैकफर्सन, और सामने जिम ने क्या बोला कि हैंस ने क्या बोला कि हाँ, आई वॉन्ट कि दोनों साइड से ये वॉर जल्दी ख़त्म हो जाए और हम लोग एक दूसरे के घर जा सकें. आई शेल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट नियर यू. ही सैल्यूट एंड वॉक अवे फ्रॉम मी स्लोली अनविलिंगली. आई फेल्ट, थोड़ा सा दुखी होके, और वो वहाँ से बस मुझे बाय बोल के ये बोल के गया कि ये मोमेंट्स बहुत अच्छे थे और हम कभी नहीं भूलेंगे. He turned to wave just once and then became one of the hundreds of grey-coated men drifting back toward their trenches. एक बार मुझे फिर से मुड़ के बाय बाय बोला और फिर आगे बढ़ता गया, और वह जो कई सारे हंड्रेड्स ऑफ सोल्जर्स थे, ग्रे कोटेड, क्योंकि उनके कपड़े ग्रे कलर के होते हैं, दैट्स वाई ग्रे कोटेड, वो एक दूसरे के साथ मिलके वापस चले गए. दैट नाइट बैक इन आवर डगआउट्स, डगआउट्स मतलब कि जो शेल्टर होते हैं जहाँ पे ये सोल्जर्स रहते हैं, वी हर्ड देम सिंगिंग अ कैरल. कैरल मतलब वो लोग जो गाना गाते हैं ना, जो प्रे करते हैं वो लोग क्रिसमस की रात को, एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटिफुली. इट वॉज स्टिल नैक साइलेंट नाइट, एकदम रात, शांत रात थी, एकदम ठंडी रात थी, और उनकी जो आवाज़ थी क्लियर आ रही थी. आवर बॉय गेव देम अ रजिंग कॉरस ऑफ वाइल शेफर्ड्स वॉच्ड. ठीक है, यहाँ से हमारे लोगों ने क्या किया, उनको पीछे से कॉरस दे रहे थे, मतलब वो लोग जो गाना गा रहे थे दे वर कोरसिंग इट, वो लोग भी उनको कंटिन्यू कर रहे थे या उनको साथ दे रहे थे. वी एक्सचेंज कैरल्स फॉर अ वाइल, धीरे धीरे हम लोगों ने एक दूसरे के साथ कई सारे सिंगिंग एक्सचेंज किए, कई सारी प्रेयर्स एक्सचेंज किए, एंड देन सब शांत हो गया. वी हैड आवर टाइम ऑफ पीस एंड गुडविल.
अ टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लिव। वो बोल रहा है कि ये जो क्रिसमस थी शायद सबसे बेस्ट क्रिसमस थी मेरी लाइफ की, जो मैं कभी नहीं भूल सकता। एंड आई विश ऐसी क्रिसमस ऐसा टाइम मुझे और भी मिले। दिस वॉज द बेस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ। Desert Konai by Christmas time next year, this war will be nothing but a distant and terrible memory. I know from all that happened today how much both the armies long for peace. We shall be together again soon. I am sure of it. तो वो अपनी वाइफ को बोल रहे हैं कि शायद 1 साल बाद नेक्स्ट टाइम में नेक्स्ट ईयर ये वॉर नहीं बचेगी, है ना, ये सिर्फ एक याद बन के रह जाएगी। एंड आई होप हम इस वॉर को ख़त्म करके जल्दी से घर वापस आ सके, ये वॉर और ज़्यादा कंटिन्यू ना हो। एंड आई जस्ट वॉन्ट टू गो बैक टू यू, सॉरी आई जस्ट वॉन्ट टू कम बैक टू यू। वो अपनी वाइफ से बोल रहे हैं कि मैं जल्दी से आपके पास वापस आना चाहता हूँ। एंड देन ही इज़ राइटिंग योर लविंग जिम। तो इन दिस सेकंड पार्ट वो जिम ने जो लेटर लिखा है उसके बारे में बता रहे हैं। जिम बता रहे हैं कि किस तरह से सामने जर्मन सोल्जर्स ने वेलकम किया इन लोगों को, एंड वो लोग इंग्लैंड आर्मी की तरफ आए, उनको वाइट फ्लैग दिखाया और ये बोला कि हम आपको क्रिसमस विश करना चाहते हैं और हम आपके साथ क्रिसमस सेलिब्रेट भी करना चाहते हैं। उन लोगों के पास जो भी रम था या जो भी सॉसेजेस थे वो अपने साथ लेके आए। सब लोगों ने साथ में मिल के बैठा, नाश्ता किया, ड्रिंक किया, एंड देन उन लोगों ने बैठ के उन लोगों ने फुटबॉल भी प्ले किया। कहीं ना कहीं वो लोग भी सोचते थे कि ये जो वॉर है वो शायद मैच के जैसे ख़त्म हो जानी चाहिए, कि एक क्रिकेट मैच हो गया या एक फ़ुटबॉल मैच हो गया। अंग्रेज़ चाहते थे कि क्रिकेट मैच हो क्योंकि दे आर गुड विद द क्रिकेट। तो बस इसी तरह से ये मैच ख़त्म करके और हम लोग अपने अपने घर जाना चाहते थे। ये टाइम के बाद मुझे लगा कि वॉर होना ही नहीं चाहिए, बिकॉज़ हम सोल्जर अपनी कंट्री के लिए लड़ते तो हैं मगर किसी को कभी मारना नहीं चाहते हैं। तो ये सेकंड पार्ट था। नाउ वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द थर्ड पार्ट। तो जब ये लेटर मिशेल ने पढ़ा तो मिशेल थोड़ा सा इमोशनल हो गए। ही वॉज थिंकिंग कि ये लेटर किसने लिखा होगा, किसको लिखा होगा, और ये लेटर जिसका है उसको मुझे वापस देना चाहिए, राइट। तो व्हाट ही हैज़ डन, I folded that letter again and slipped it carefully back into that envelope. I kept awake all night. By morning, knew what I had to do. पूरी रात में नहीं सो पाया। मुझे ये लग रहा था कि मुझे कुछ करना चाहिए, मुझे ये लेटर जिसका है उसको वापस देना चाहिए, इसीलिए मैं पूरी रात सो नहीं पाया। और फिर सुबह मुझे पता था कि मुझे क्या करना है। तो मैं गया ब्रिडपोर्ट। आई ड्रॉ इन टू ब्रिडपोर्ट जस्ट अ फ्यू माइल्स अवे। मेरे घर से थोड़ा सा ही दूर था, तो मैं वहाँ पे गया। आई आस्क अ बॉय वॉकिंग हिज डॉग वेयर कॉपर बीचेस वॉज। ठीक है, वो जो लेटर में एड्रेस था, मैं एड्रेस को ढूंढता ढूंढता उसकी तरफ जा रहा था। एक लड़के को मैंने पूछा कि ये जो एड्रेस है वो कहाँ पे है। हाउस नंबर 12 turned out to be nothing but a burned out shell, the roof gaping, the window boarded up. तो जब मैं उस एरिया में वो वाला घर जो हाउस नंबर 12 जो लिखा हुआ था एड्रेस में वहाँ पे पहुँचा, तो मैंने देखा कि वो पूरा घर तो जला हुआ था, जो विंडोज़ वगैरह थी टूटी हुई थी और वहाँ पे कोई नहीं दिख रहा था। तो अब मैं क्या करता, आई नॉक एट द हाउस नेक्स्ट डोर एंड आस्क। अब मैंने उसके बाजू वाले घर को नॉक किया और उनको पूछा कि क्या आप कोई मिसेस मैकफर्सन को या जिम को कोई जानता है क्या, या अ लवली ओल्ड लेडी ही टोल्ड मी। तो फिर सामने जो इंसान था उसने बताया कि हाँ मैं उनको जानता हूँ, वो एक बहुत प्यारी सी ओल्ड लेडी है, मगर क्या हुआ उनके साथ कि उनके घर में आग लग गई। ठीक है, शी हैड बीन इट एन house when it caught fire. No one really know how the fire has started, but it could well have been candles. She used candles rather than electricity because she always thought electricity was too expensive. तो जो जिम के बाजू वाले घर के एक अंकल थे, उन्होंने बताया कि हाँ
मैं जानता तो हूँ उनको बहुत अच्छी तरह से, मगर वो अभी यहाँ नहीं रहते क्योंकि उनके घर में आग लग गई थी। आग क्यों लगी थी वो तो नहीं पता, बट शायद ये रीज़न हो सकता है कि उनके घर में कैंडल्स ज़्यादा होती थी देन द इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि उनको लगता है इलेक्ट्रिसिटी बहुत एक्सपेंसिव, बहुत महंगा होता है। द फायरमैन हैज़ गोट her out just in time. She was in a nursing home now, he told me. Burlington House on the Dorset Road on the other side of town. अब क्योंकि आग लग गई थी घर में और उनके घर में और कोई था भी नहीं ना, तो इसलिए वो जो फायरमैन है उन्होंने क्या किया, क्योंकि घर तो पूरा जल गया था, तो उनको जो अपना ये सिटी, जो ये अदर साइड ऑफ टाउन में एक नर्सिंग होम है, वहाँ पे उनको छोड़ के आए हम लोग, और वो वहीं पे है क्योंकि घर में आग लग गई थी। तो शी इज़ नॉट हियर एनी मोर। ठीक है, तो अब राइटर ने सोचा कि मुझे क्या करना चाहिए, आई शुड गो देयर ऑल्सो, मुझे नर्सिंग होम में जाके भी उनके बारे में पूछना चाहिए। तो he went there, found Burlington House nursing home easily enough. There were paper chains up in the hallway and lighted Christmas tree stood in the corner with a lopsided angle on top. तो जैसे ही वो नर्सिंग होम में पहुँचे, तो नर्सिंग होम, क्योंकि ये भी क्रिसमस वाला दिन था, जब चैप्टर शुरू हुआ था ना तब बताया था, पता है, क्रिसमस ईव है ना, तो वो क्रिसमस ईव मतलब 24 तारीख, और ये 25 तारीख को वो वहाँ पे गए, क्रिसमस का दिन है। और क्रिसमस के दिन में अब सब लोग क्या कर रहे हैं, क्रिसमस ट्री एंड सब कुछ डेकोरेट करके सेलिब्रेट कर रहे थे। तो वो जब नर्सिंग होम पहुँचे तो वो भी पूरा अच्छे से डेकोरेट किया हुआ था। जब मैं अंदर गया, मिशेल जब अंदर गए, जो राइटर हमारे हैं, उन्होंने जाके जो नर्सिंग होम के नर्स थे या जो डॉक्टर या जो कोई भी केयर टेकर था उनसे जाके पूछा। आई सेड आई वॉज अ फ्रेंड कम टू विजिट मिसेस मैकफर्सन एंड टू ब्रिंग हर अ क्रिसमस प्रेजेंट। और क्या बताया, वहाँ पे जाके केयर टेकर को बोला कि मैं मिसेस मैकफर्सन, मिसेस जिम जो है, उनसे मिलने आया हूँ और उनके लिए क्रिसमस प्रेजेंट लेके आया हूँ। आई कुड सी थ्रू इनटू द डाइनिंग रूम वेयर एवरीवन वाज वेयरिंग अ पेपर हैट एंड सिंगिंग। क्रिसमस का दिन था तो सब ने पेपर हैट पहनी हुई थी, सब लोग गाना गा रहे थे, एंड एवरीवन वर एन्जॉइंग। अ मैट्रन हैड अ हेड ऑन टू। मैट्रन मतलब कि जो उन लोगों की हेड होती है, जो नर्सिंग हेड जो सबका केयर करती है, उसने भी एक हेड पहनी हुई थी, एंड वो बहुत खुश हुई मुझे देख के। शी इवन ऑफर्ड मी और उन्होंने क्या किया, मुझे थोड़ा सा पाई, थोड़ा सा केक भी ऑफ़र किया। ठीक है, शी वॉक मी अलॉन्ग द कॉरिडोर। मिसिस मैकफर्सन इज़ नॉट इन विथ द अदर्स, शी टोल्ड मी। बाकी सब लोग जहाँ पे हेड पहन के गाना गा रहे थे और एंजॉय कर रहे थे, वो नहीं थी। जो हमारी, जिनसे मैं मिलने गया था, मिसिस मैकफर्सन, वो वहाँ नहीं थी। आके मैट्रन ने मुझे बताया कि शी इज़ रादर कन्फ्यूज टुडे, सो वी थॉट इट बेस्ट दैट शी हैड अ गुड रेस्ट। बोला आज है ना, वो कुछ कंफ्यूज थी, लग रही थी, वो एंजॉय नहीं कर पा रही थी, इसलिए हमने सोचा कि आज उनको हम लोग थोड़ा रेस्ट दे देते हैं, और वो अकेली अपने कॉरिडोर में अपने रूम में बैठी हुई है। शी हैज़ नो फैमिली, यू नो, नो वन विजिट्स, सो आई एम श्योर शी विल बी हैप्पी ओनली टू प्लीज़ टू सी यू। तो ठीक है, अब बोला कि वैसे तो उनसे मिलने कोई आता नहीं है, आपको देख के वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी। शी टुक मी इन टू अ कंजर्वेटरी विथ वीक चेयर्स एंड पोटेड प्लांट्स ऑल ओवर एंड लेफ्ट मी। अब हम लोग आगे गए, वो बात करते करते मुझे लेके गए, वो मुझे एक कंजर्वेटरी के पास लेके गए, और एक लेडी वहाँ पे उन्होंने मुझे दिखाई जो चेयर पे बैठी हुई थी, और वहाँ पे कई सारे पॉटेड प्लांट्स भी थे, और बोला कि वो रही आप जिनसे मिलने आए हो, जो व्हील चेयर पे बैठी हुई है ना, शी इज़ मिसेस मैकफर्सन। द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन अ व्हील चेयर, हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लेप। वो अपने हाथ को अपनी गोदी में रख के, लेप में रख के और बैठी हुई थी। शी हैड सिल्वर वाइट हेयर पिन्ड इन टू क्रिस्पी बन, और उन्होंने अपने जो बाल है वो विस्पी बन बना के और रखे हुए थे, जो एकदम सिल्वर वाइट बाल थे उनके। शी वॉज गैजिंग आउट एट गार्डन, वो गार्डन की तरफ, वो जो पॉटेड प्लांट्स थे उसकी तरफ देख रही थी। शायद उनको वो क्रिसमस और उन सब चीज़ों से कुछ ज़्यादा लेना देना ही नहीं था। जब मैं वहाँ पे अंदर गया, मैंने पूछा हेलो, आई सेड, और उन्होंने मेरी तरफ देखा।
शी टर्न्ड एंड लुक अप एट मी। एकदम से उन्होंने मेरे सामने देखा और बोला, और जब मैंने उनको बोला हैप्पी क्रिसमस कोनाई, आई वेंट ऑन, आई फाउंड दिस, आई थिंक इट्स योर्स। तो मैंने जब उनको जाके और वो लेटर हाथ में दिया और बोला हैप्पी क्रिसमस कोनाई, ये शायद आपका है। As I was speaking, her eyes never left my face. I opened the tin box and gave it to her. That was the moment her eyes lit up with recognition and her face became stuffed with a sudden glow of happiness. तब तक वो मेरे सामने देख रही थी जब तक मैंने उनको वो लेटर नहीं दिया। जैसे ही वो लेटर उनको मिला ना, उनकी आँख में कुछ अजीब सी एक खुशी आ गई। वन हैप्पीनेस came in her face. I explained about the desk, about how I had found it, but I don't think she was listening. मैंने उनको समझाया कि मैं रोल टॉप डेस्क लेने गया था, फिर मैं जब उसको खोल रहा था मुझे आपका लेटर मिला। आई एम सॉरी, मैंने वो लेटर पढ़ा और फिर मैंने सोचा कि क्योंकि ये लेटर आपके हस्बैंड का है तो ये आपको बहुत स्पेशल होगा, तो इसलिए मैं वो देने आ गया आपको। जब आपके घर पे गया तो क्या था, आपके घर पर आग लग गई थी और किसी ने बताया आप यहाँ होंगे, तो मैं आपसे यहाँ मिलने आ गया। ये सब बता तो रहा था मगर शायद उनको कुछ इंटरेस्ट नहीं था। फॉर अ वाइल शी सेड नथिंग बट स्ट्रोक द लेटर ट्रेंडली विथ हर फिंगर टिप्स। वो बस वो हाथों से उस लेटर को छू रही थी और जैसे लग रहा था कि वो उसको स्मेल कर रही है या उसको कुछ तो फीलिंग आ रही है उस लेटर में से। सडनली शी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड। सडनली क्या हुआ, वो कुछ तो उसके अंदर एक स्पार्क हुआ और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। हर आइज वर फिल्ड विथ टीयर्स। यू टोल्ड मी यू वुड कम होम बाई क्रिसमस डियरेस्ट, शी सेड, एंड हियर यू आर, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। कम क्लोज जिम डियर, सिट डाउन। अब वो भूल गई ये सब कुछ जो बीच में उनके साथ आग लगी या उनके हस्बैंड जो जिम है वो वापस आए नहीं आए, वो सब कुछ भूल गई है। बस वो लेटर देख के और वो इतना रो पड़ी और उसने जाके और मिशेल का हाथ पकड़ लिया। उनको लगा कि मिशेल जिम है। वो बोल रहे हैं कि तूने बोला था ना कि तू क्रिसमस पे वापस आ जाएगा, और यस यू केम बैक एंड दिस इज़ द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट। I sat down beside her and she kissed my cheek. Read your letter so often, Jimmy, every day. और वो बता रही है कि जिम्मी तूने जो लेटर भेजा था ना वो मैं रोज़ पढ़ती थी। I wanted hear your voice in my head. It always made me feel you are with me. आपका ये जो लेटर मैं पढ़ती तो मुझे लगता कि आप मेरे साथ हो। आपकी जो आवाज़ वो मेरे माइंड में मैं हमेशा घूमती रहती और मुझे लगता कि यस यू आर देयर विथ मी। एर तू जल्दी से वापस आएगा, एंड यस नाउ यू आर बैक, यू कैन रीड इट टू मी योर सेल्फ। वुड यू डू दैट फॉर मी जिम? मैं हमेशा चाहती कि वो लेटर आप मेरे लिए पढ़ो, तो क्या आप मेरे लिए ये लेटर पढ़ पाओगे? आई जस्ट वॉन्ट टू हियर योर वॉइस अगेन, आई वुड लव दैट सो मच, एंड देन परहैप्स वी विल हैव सम टी। आई हैव मेड अ नाइस क्रिसमस केक। वही मैजिपन जो आपको पसंद है ना, वो मैंने बनाया है। मुझे पता था कि आप आओगे ज़रूर, तो पहले ये लेटर आप मेरे लिए पढ़ लो और फिर हम लोग बैठ के केक खाते हैं। आई नो हाउ मच यू लव मैजिपन। मुझे पता है कि आपको वो केक बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने आपके लिए वो बनाया है। तो शी वॉज थिंकिंग कि ये जिम है, जिम वापस आ गया है। तो समहाउ हमें ये एक एहसास यहाँ पे ये हो रहा है कि शायद वो लेटर लिखने के बाद वो वॉर में जिम की डेथ हो जाती है, जिम वापस नहीं आता है और उसी वजह से उनकी जो वाइफ है वो उनको बहुत ज़्यादा याद करती है। एक लंबे टाइम के बाद जब जिम वापस नहीं आता है तो वो कुछ पागल जैसी हो जाती है, और जब वो मिशेल को देखती है उस लेटर के साथ उस क्रिसमस के दिन तो उनको लगता है कि जिम वापस आया है, और वो बोलती है कि आप ये लेटर मेरे लिए पढ़ दो। सो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी रिटन बाय मिशेल, जहाँ पे उन्होंने बहुत सारे अलग अलग इमोशंस बताए हैं, जहाँ पे उन्होंने एक सोल्जर का इमोशन बताया, एक वाइफ का इमोशन बताया, और एक ऐसा इंसान जिसको इन दोनों से कुछ लेना देना नहीं था, बट व्हेन ही रेड दैट उन्होंने सोचा कि ये लेटर वापस जाना चाहिए उनके पास जिसका ये लेटर है। सो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल चैप्टर रिटन बाय मिशेल, and I hope you all understand this. For the next chapter, please share and subscribe my channel. Thank you.